बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी उस्ताद फौजिया नसीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, सबक शहजादों के जजीरे, तारीख 5 मई 2021 दिन बुध का। आज का लेक्चर के लिए भी आपको किताब, अपनी उर्दू की दरसी किताब धनक की ज़रूरत पड़ेगी। साथ अब अपनी लुग़त रखिएगा और अपनी उर्दू वर्क बुक भी अपने पास ही रखिएगा। शहजादों के जजीरों के बारे में मैंने आपको पहले आधा सबक पढ़ाया है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि शहजादों के जजीरे जो हैं ये 9 जजीरे हैं और ये बहरे मरमरा में हैं और तुर्की मुल्क तुर्की है और ये इस्तांबुल के जुनूब मशरक़ी साइड पर की तरफ एक बहरे मरमरा में ये 9 जजीरे एक ग्रोह की सूरत में हैं। उनमें सबसे बड़े जजीरे का नाम ब्यूक अदा है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्यूक अदा की ही है। अदलार यानी जजीरा, अदलार तुर्की ज़बान में अदलार जजीरे को कहते हैं। ये तस्वीर ब्यूक अदा की ही है। आप देख रहे हैं किस कदर साफ़ सुथरा खूबसूरत पुरफ़ज़ा माहौल है यहाँ का और यहाँ पे आपको खामोशी और परिंदों की आवाज़ें सुनाई देंगी, आपको इंसानों की आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन कारों की, गाड़ियों की, आपको डीज़ल से चलने वाली, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे आपको आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, लेकिन बग्गी की आवाज़ आएगी या फिर घोड़ों की, यानी बग्गी की आवाज़ से मुराद ये कि घोड़ों की टिक टिक की आवाज़ आएगी या साइकिल यहाँ पे चलाने की इजाज़त है। ठीक है जी, ये तो था पिछले सबक का थोड़ा सा हिस्सा कि नाना नानी गए हुए थे वहाँ पे तुर्की में और वहाँ से वो शहजादों के जजीरे की तस्वीरें दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे अपने नवासा नवासी को। तो वहाँ से आगे हम बढ़ते हैं कि फिर वो उसके बारे में, शहजादों के जजीरे के बारे में वो बाकी मालूमात क्या देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह पहले मुश्किल लफ्ज़ पढ़ेंगे और मैं एक बार पढ़ूंगी, आप उसे 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पहला लफ्ज़ है घंटा घर, सनोबर, तवाज़िया, गाहकों, टहलते, बेंच, यादगार, करतुब, बोयो कादा। अच्छा, ये ब्यूक अदा ही है। इसको असल में बोलने, क्योंकि ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और हम उर्दू में उसका तर्जमा ब्यूक अदा के अंदाज से भी लिख के भी कर लेते हैं, बोयो कादा भी कह सकते हैं। म्यूज़ियम, कदीम अशिया, सफाई सुथराई, महसूस, नाफिस, ममनू। ये तो थी आज के मुश्किल अल्फाज। हम सबक आगे बढ़ते हैं सबक की तरफ। सफ़ा नंबर 70 है। हम वहाँ के घंटा घर गए। लाल तुर्की टोपी पहने खुशबाश नौजवान बैरे इधर से उधर भाग भाग कर सयाहों की खातर तवाज़िया कर रहे थे। आइसक्रीम बेचने वाला ग्राहकों से मजाक करते और करतब दिखाते हुए आइसक्रीम बेच रहा था। ये अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, फेसबुक में या यूट्यूब में ये अक्सर शेयर होती हैं कि वो आइसक्रीम बड़े मज़ाहिया अंदाज में बेचते हैं, जिससे बच्चे बड़े खुश होते हैं। बाज़ बड़ों के साथ भी वो ये मजाक कर लेते हैं। मैं और तुम्हारे नाना टहलते हुए एक जानिब बेंच पर बैठ गए। एक सीधी सादी दुबली पतली खातून खिलौनों की साइकिलें बेचने आ गई। हमने यादगार के तौर पर 2 फूलों भरी साइकिल ख़रीदी। वो खातून बहुत मेहनती और गरीब दिखाई देती थी, लेकिन शक्ल पर मुस्कुराहट और सादगी थी। तुर्की के शहर इस्तांबुल के पास बहरे मरमरा में 9 जजीरे हैं। इन 9 जजीरों में से 3 तो बहुत छोटे हैं। हम बोयोकादा यानी बेयुकदा, जिसे मैंने आपको पहले बताया, यानी बड़ा जजीरा गए थे। ये बड़ा जजीरा भी सिर्फ 2 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। यहाँ एक बहुत कदीम चर्च है। कदीम कहते पुराने को। यहाँ के म्यूज़ियम में उनके जजीरों से ताल्लुक़ रखने वाली कदीम अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। नानों ने फिर से बताना शुरू किया। जजीरे के सनोबर के दरख्त तारीखी इमारतों में सफाई सुथराई देखने से ताल्लुक़ रखती है। जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव,
ہر جگہ نظر آتا ہے۔ مجھے سب سے اچھی بات جو محسوس ہوئی وہاں کا سکون اور لوگوں کا خوشباش ہونا تھا۔ نانو وہ سب بہت امیر لوگ ہوں گے، زارا نے کہا۔ ہاں اسی لیے خوش ہوں گے، علی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ نہیں بیٹا، خوشی امیری یا ہر چیز حاصل ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ جو کچھ حاصل ہوا اس پر خوش رہنے سے ملتی ہے۔ پوں پوں زوں زوں خاموشی سے تصویریں دیکھتے سب اچھل پڑے۔ کسی نے گلی میں ٹرک کا ہارن زور سے بجایا۔ ٹرک کے انجن کی زوردار آواز سے گھر کی کھڑکیاں تک ہلتی محسوس ہوئیں۔ اللہ کرے پوری دنیا میں صرف یہی قانون نافذ ہو جائے کہ گاڑیاں بے آواز ہوں گی اور ہارن بجانا سختی سے ممنوع ہوگا، منع ہوگا۔ نانا جان کی اس دعا پر سب نے آمین کہا۔ بچوں، آج کا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ورک بک کا صفحہ نمبر 14 ہے۔ سوالات کے جوابات ہیں اور جملے ہیں۔ ترکی کے جزیروں میں کس قسم کی سواریاں چلتی ہیں؟ ترکی کے جزیروں پر کو شہزادوں کے جزیرے کیوں کہا جاتا ہے؟ اور خاطر تواضع کرنا جملہ ہے۔ قید، مشہور، مذاق، محنتی۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ آپ کے لیے ہدایت یہی ہے کہ آپ نے شہزادوں کے جزیرے جو سبق ہے آپ اس کو 2 بار ضرور پڑھیں۔ آپ اس کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، وہاں پہ گوگل کیجئے گا۔ اردو ورک بک دھنک کے آپ نے صفحہ نمبر 14 کو حل کرنا ہے، سبق شہزادوں کے جزیرے۔ آخر میں میری ہمیشہ کی ہدایت آپ کے لیے، اپنا خیال رکھیے، ہاتھ بار بار دھوئیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔